But if you close your eyes. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्मी फंडे। दोस्तों, मैं आज जिस सीरीज के बारे में रिव्यू करने वाला हूं उस सीरीज का नाम है डार्क। ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी और इसके 2 सीजन आ चुके हैं। पहला सीजन 2017 में आया था और दूसरा सीजन 2019 में आया था। हम आज रिव्यू करेंगे पहले सीजन की। जो इनकी क्रिएटर्स हैं वो हैं बैरन डो ओडार एंड साथ में जैनचे फ्रीस। बात करें अगर इस सीरीज की तो ये सीरीज बहुत ही हाईली रेटेड है, चाहे IMDb की बात करें चाहे रोटन टोमेटोज की बात करें। IMDb पे इसको मिली है 8.8 की रेटिंग और रोटन टोमेटोज पे इसको मिली है 94% की रेटिंग। तो दैट मीन्स इस सीरीज के अंदर में काफ़ी कुछ अच्छा है। अब बात करते हैं कि क्या इस सीरीज की कहानी है। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप सीरीज देखने के लिए बैठें आप एक पेन और पेपर जरूर लेके बैठें, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। और साथ ही साथ अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके कहीं साइड में रख दें। आपका पूरा कंसंट्रेशन इस सीरीज़ के ऊपर ही होना चाहिए। अगर आपने इस सीरीज़ को 10 मिनट के लिए भी मिस किया तो आप टोटली लॉस्ट हो जाओगे। दोस्तों, मेरी एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी कि जब आप ये सीरीज स्टार्ट करेंगे तो आपको शुरू के जो 3-4 एपिसोड्स हैं वो थोड़े से आपको बोरिंग लग सकते हैं। तो ये बोरिंग नहीं है, बट जैसे कहानी बिल्टअप होती है, कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन दिखाया जाता है, तो थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं आपको उस पेशेंस लेवल का टेस्ट भी लेगी। बट बिलीव मी, अगर आप 5वें एपिसोड तक पहुंचते हो और जब आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझनी स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन कर पाओगे, तो ये सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा अपने में उलझा के रखेगी और आप चाहोगे इसके अगले एपिसोड्स भी देखते जाओ। अब हम बात करें कहानी की। कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे से टाउन विंडन से, जहाँ पे कुछ बच्चे गायब हो जा रहे हैं और साथ ही साथ 1-2 बच्चों की लाशें भी मिलती हैं। अब जो बच्चे गायब हुए हैं उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है कि वो कहाँ गायब हुए हैं या उनकी बॉडी कहाँ है, कुछ भी आइडिया पुलिस को नहीं लगती है। साथ ही साथ जो बच्चे की लाश मिलती है पुलिस को, उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, और शायद उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट भी पुलिस के पास नहीं होती है। अब ये माजरा क्या है, जो बच्चा गायब हुआ वो कहाँ गया और जो बच्चा यहाँ आया है वो कौन है। अब इन मिसिंग केसेस के बारे में पुलिस तहकीकात करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ कुछ फैमिलीज के बच्चे भी इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच हमको देखने के लिए मिलता है इस शहर के जंगलों में एक टनल सा है जहाँ पे ये घटनाएं होती हैं। अब हर कोई ये पता करना चाहता है कि इस टनल के अंदर में ऐसा है क्या जिससे ये सब सारी चीजें हो रही हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसमें स्पॉइलर मिल जाएगा शायद आपको। बट मैं एक नॉर्मल आपको स्टोरी बताता हूँ कि ये एक टाइम ट्रैवल के ऊपर बनाया गया है, जिसके अंदर में कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स का भी बहुत सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ आपको एक फिलॉसफी की बातें भी देखने के लिए मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ तो जो यहाँ पे इस टाउन है, यहाँ पे 4 फैमिलीज हैं और उनके बीच की कहानी है कि किस तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो चाहे पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, और किस तरीके से एक दूसरे की लाइफ को इम्पैक्ट उन्होंने किया है। जैसा कि सीरीज का नाम है डार्क, इसकी कहानी बहुत ही डार्क है, कैरेक्टर्स बहुत ही डार्क हैं और जिस तरीके का एक इनके सीक्रेट्स दिखाए गए हैं वो भी बहुत डार्क है। और आपको हर एक एपिसोड के साथ में कुछ नए सीक्रेट्स जानने के लिए मिलते हैं, एक कनेक्शन लोगों के बीच का पता चलता है, वही आपको फैसिनेटेड करती है कि आप अगला इसका पार्ट भी देखो। अब अगर बात करते हैं इस सीरीज में अच्छाई की, तो इस सीरीज में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। जिस तरीके का कॉन्सेप्ट इस सीरीज का है, जिस तरीके की डायरेक्शन इस सीरीज की है, चाहे वो आप इसका जब स्टार्टिंग का इंट्रो म्यूजिक आप सुनेंगे तो आप फैन हो जाएंगे और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों, डार्क कोई एक नॉर्मल वेब सीरीज नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। ये आपके दिमाग के साथ खेलती भी है और आपको कंफ्यूज भी करती है। बट बिलीव मी, जब आपको स्टोरी समझ में आने लगती है, जब आप हर कैरेक्टर को समझने लगते हो, उनके बीच के कनेक्शन समझने लगते हो, तो आपको ये दिमाग को बहुत ही सुकून भी देती है। आपको लगता है कि हाँ यार, मैंने कुछ बहुत ही मज़ेदार देखा। और अगर आप फैन रहे हैं इंटरस्टेलर, चाहे इंसेप्शन जैसी फिल्मों के, चाहे फिर ट्विन पिक्स जैसे वेब सीरीज के, तो ये वेब सीरीज भी आपको जरूर ही पसंद आने वाली है। बट अगर आप पसंद करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वेब सीरीज या फिल्में देखना, चाहे एक कमर्शियल फिल्में देखना, तो शायद ये वेब सीरीज आपको पसंद ना भी आए। बट ओवरऑल मैं बोलूँगा इस तरीके की वेब सीरीज हमको देखने के लिए वंस इन ए वाइल ही मिलती है और ये वेब सीरीज आपको किसी भी तरीके से मिस नहीं करना चाहिए। आप इसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें और ये वेब सीरीज आप जरूर देखें। ये एक आपके लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगी आपके लिए।
साथ ही साथ मुझे देख के बताएं कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी और आप और किस वेब सीरीज का रिव्यू चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।